क्या आपकी जिंदगी पहले से लिखी हुई किताब की तरह है जिसे आप बदल नहीं सकते, या फिर आप खुद अपने भाग्य के लेखक हैं? कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी उनकी हालत नहीं सुधरती, और कुछ लोग बिना खास मेहनत किए भी सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इंसान की तकदीर पहले से ही तय होती है, या फिर मेहनत और सही सोच से इसे बदला जा सकता है? क्या भाग्य का खेल इतना ताकतवर है कि मेहनत भी उसे हरा नहीं सकती, या फिर इंसान का कर्म ही उसकी असली पहचान बनाता है? कई महान विचारकों और राजाओं ने इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की, लेकिन असली रहस्य एक साधु की बताई गई कहानी में छिपा है। एक ऐसी कहानी जो यह तय करेगी कि असली राजा कौन है, कर्म या भाग्य। लेकिन इस कहानी का अंत आपको हैरान कर देगा। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि आपकी तकदीर का असली मालिक कौन है? क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसके घर में हमेशा तंगी बनी रहती। बारिश कम होती तो उसकी फसलें सूख जाती, बारिश ज्यादा होती तो खेत पानी में डूब जाते। वहीं उसी गांव में श्याम नाम का एक और किसान था। वह ज्यादा मेहनत नहीं करता था, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी आराम से कटती थी। जब रामू खेतों में पसीना बहा रहा होता, तब श्याम अपने घर पर आराम कर रहा होता। लेकिन अजीब बात यह थी कि श्याम की फसलें हमेशा अच्छी होती, उसे अच्छे दाम मिलते और उसके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती। रामू जब भी श्याम को देखता तो निराश हो जाता। वह खुद से कहता, मेरा भाग्य ही खराब है, कितनी भी मेहनत कर लूं लेकिन किस्मत ही साथ नहीं देती। धीरे धीरे रामू हताश होने लगा। उसने सोचना शुरू कर दिया कि मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। एक दिन गांव में एक बुद्धिमान साधु आए। वे गांव के लोगों को जीवन की सच्चाइयों के बारे में सिखा रहे थे। जब रामू ने उनके बारे में सुना तो वह तुरंत उनके पास गया और अपने मन की व्यथा सुनाई। महाराज, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी तकदीर खराब रहती है, जबकि श्याम बिना कुछ किए भी सफल हो जाता है। क्या मेरा भाग्य हमेशा ऐसा ही रहेगा? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर तुम अपनी सोच बदल लो तो तकदीर खुद ब खुद बदल जाएगी। रामू ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन सोच बदलने से तकदीर कैसे बदल सकती है? साधु ने उसे एक कहानी सुनाई। एक जंगल में दो लकड़हारे रहते थे। एक लकड़हारा हर दिन सूरज निकलते ही जंगल में जाता और पूरे दिन मेहनत करता। दूसरा लकड़हारा देर से उठता, आराम करता और जब मन होता तब काम करता। कुछ सालों बाद पहला लकड़हारा अमीर बन गया और दूसरा गरीब रह गया। रामू ने पूछा, लेकिन क्यों? साधु बोले, क्योंकि पहले लकड़हारे ने सिर्फ मेहनत नहीं की बल्कि सही तरीके से की। उसने तेज कुल्हाड़ी से पेड़ काटे, बड़े व्यापारी से समझौता किया और धीरे धीरे अपनी हालत सुधार ली। लेकिन दूसरा लकड़हारा हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहा। रामू को समझ में आ गया कि मेहनत तो वह कर रहा था, लेकिन उसने कभी अपनी सोच और तरीके नहीं बदले थे। रामू ने साधु की बातों को दिल से लगा लिया। उसने तय किया कि अब वह सिर्फ मेहनत नहीं करेगा बल्कि स्मार्ट मेहनत करेगा। उसने खेती करने के नए तरीके सीखे। उसने बारिश के पानी को रोकने के लिए छोटे बांध बनाए। उसने गांव के व्यापारियों से बात की और अपनी फसल को सीधे बाजार में बेचना शुरू किया। उसने अपने खेतों में अच्छी खाद और नई तकनीकों का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे रामू की मेहनत रंग लाने लगी। पहले जिस जमीन से मुश्किल से 2 बोरी अनाज निकलता था, अब वहां से 4 गुना ज्यादा उपज होने लगी। गांव के लोग हैरान थे। वे कहने लगे, रामू की तकदीर बदल गई। लेकिन वे यह नहीं देख पा रहे थे कि यह तकदीर नहीं बल्कि उसके कर्मों का परिणाम था। उधर श्याम अब भी अपने भाग्य के भरोसे था। उसने कभी अपने काम करने के तरीके नहीं बदले। धीरे धीरे उसका भाग्य भी उसका साथ छोड़ने लगा। 1 साल बारिश नहीं हुई तो उसकी फसलें बर्बाद हो गईं। उसे कर्ज लेना पड़ा, लेकिन उसने उसे चुकाने के लिए कोई उपाय नहीं किए। अब वही लोग जो पहले रामू को गरीब कहते थे, उसकी मिसाल देने लगे। वे कहने लगे, रामू अपनी मेहनत से सफल हुआ और श्याम अपनी लापरवाही से बर्बाद हुआ। श्याम को अब समझ में आ गया कि केवल भाग्य के भरोसे रहना बेकार है। कुछ महीनों बाद साधु फिर से गांव में आए। रामू और श्याम दोनों उनके पास पहुंचे। रामू ने कहा, महाराज, आपने सही कहा था। मैंने अपनी सोच बदली, अपने काम करने के तरीके बदले और मेरी तकदीर खुद ब खुद बदल गई। श्याम ने सिर झुका लिया और बोला, मुझे भी अब समझ में आ गया कि सिर्फ भाग्य के भरोसे रहना मूर्खता है। साधु मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। केवल भाग्य से कोई राजा नहीं बन सकता। असली राजा वह है जो अपने कर्मों से अपनी तकदीर खुद लिखता है।
भाग्य सिर्फ अवसर देता है, लेकिन उसे सफल कर्मों से ही बनाया जा सकता है। अगर मन में राजा जैसी सोच है तो इंसान कहीं भी जाकर सफल हो सकता है। जो सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठा रहता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो अब आप ही बताइए, कर्म या भाग्य, कौन है असली राजा? अगर आपको भी लगता है कि कर्म से किस्मत बदली जा सकती है तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपका भाई ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए लाते रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।